हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल वीसी क्लासेस कंपटीशन पर। और आज हम परसेंटेज की टाइप 5 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज हम टाइप 5 स्टार्ट करेंगे। और देखो, इसमें एक तो फॉर्मूला है, प्रतिशत कमी बराबर R² अपॉन 100। ठीक, और एक फॉर्मूला है इसमें, बाकी हम जो भी बात करेंगे ये तो एक मेन फॉर्मूला हो गया। अभी इसमें 2 या 3 के आसपास फॉर्मूले और हैं जो आपको मैं तरीके से समझाते रहूंगा। ज्यादा कुछ याद करने की जरूरत है नहीं, आपको बस एक से याद कर लेना। तो अब पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी व्यक्ति के वेतन में पहले 20% की वृद्धि की गई और फिर उसमें 20% की कमी की गई, तो उसके वेतन में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। अब देखिए, जहां भी आए, जैसे किसी भी क्वेश्चन में आ जाए, पहले उसमें 20% की वृद्धि और फिर आ जाए 20% की कमी, मतलब दोनों संख्या एक ही हो। यहां भी 20% की वृद्धि, यहां कमी, और यहां 20% की वृद्धि, दोनों में क्या हो रहा है भाई, 20-20 की हो रही है। तो इसमें सीधा लगा देंगे हम प्रतिशत कमी वाला फॉर्मूला बराबर R² अपॉन 100। R क्या है, 20, क्योंकि दोनों में समान है। तो 20 × 20 अपॉन 100, 0 से 0 हो गया। तो R बराबर कितना है, 4%। तो उसमें कितना कमी हुआ, 4% का कमी। इस कंडीशन में जब 20% की वृद्धि और 20% की कमी हो तो उसमें कमी ही होगी इसमें। ठीक है, प्रतिशत कमी इस कंडीशन में कमी ही होगी। अब इसका एक फॉर्मूला और है, देखिए आप, जैसे 20% जैसे 20% की वृद्धि, तो 20 प्लस का 20 और फिर उसमें 20% कमी की गई, तो माइनस का 20, और यहां आ जाएगा वृद्धि और कमी दोनों है, तो प्लस का 20 और माइनस का 20 क्या हो जाएगा, माइनस का 20। ठीक, अपॉन 100। तो ये फॉर्मूला बन गया x माइनस वाई माइनस का x इंटू वाई अपॉन 100। ठीक है, तो अब 0 से 0 गया, इससे ये दोनों गए, 2 दूनी कितने हो गए, 4, बराबर क्या आ गया, माइनस का 4%। तो ये कमी आ गई माइनस में, तो आपको पता पड़ गया ना। फिर अब देखो, जैसे यहां दे रखा हो वृद्धि दे रखी हो, तो वृद्धि पहले में वृद्धि दे रखी है, फिर यहां 20% कमी दे रखी है। 20% की वृद्धि, कमी माइनस में आ गई भी, कमी माइनस में होती है, वृद्धि प्लस का होगा लेकिन कमी दे रखी है तो माइनस का होगा, ये वाला तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पर ये वाला सिंबल माइनस का हो जाएगा अपॉन 100। तो आप इन दोनों तरीके में से किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं। ये तो 2 तरीके हो गए। ठीक है, अब एक ये हमारा फर्स्ट मेथड ये हो गया, सेकंड मेथड ये हो गया। अब एक थर्ड मेथड और समझ लीजिए आप थर्ड मेथड और समझ लीजिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए उसका वेतन पहले 100 था, उसका वेतन पहले क्या था, 100, और उसमें होगी 20% की वृद्धि, तो 100 से भाई पहले 100 था और 100 में 20 प्लस हो गया तो कितना हो गया, 120 वृद्धि की गई, और फिर उसमें 20% की कमी की गई। वृद्धि तो इतनी आ गई, अब इस वेतन में 20% की गई कमी, तो 100 में से अगर 20 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 80। तो अब ये कितना हो जाएगा, इसका 80% निकालना हमें, भाई 20% कमी है। तो 0 से 100 से 100 गया, 2 0 से ये 2 0 गई, और 12 8 कितना हो गया, 96। तो भैया हमारा हमने कितना माना था, 100। वेतन तो उसका 100 था, लेकिन कमी और वृद्धि करने के बाद ये कितना आया, 96। तो उसके वेतन में क्या परिवर्तन हुआ भाई, 100 से कितना हो गया, 96, 100 से ये 96 हो गया। तो 4% क्या आई, कमी, और यही क्या है इसका आंसर। अब ये 3 तरीके हैं, आप इन तीनों में से किसी भी तरीके से कर सकते हैं। अब नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन। किसी संख्या में पहले 20% की वृद्धि और फिर 10% की कमी की गई, तो की गई शुद्ध प्रतिशत वृद्धि या कमी कैसी है। अब आप देखिए, इसमें R² अपॉन 100, ये फॉर्मूला तो इसमें लगेगा नहीं। ठीक है,
तो प्रतिशत कमी, ये वाला फॉर्मूला तो इसमें लगना है ही नहीं। तो अब नेक्स्ट इसमें लगेगा सेकंड वाला। देखिए पहले तो इसमें 20% की वृद्धि, तो x माइनस वाई माइनस का x इंटू वाई अपॉन 100। जब वृद्धि और कमी दोनों दे रखी, देखो भाई 20% की वृद्धि प्लस 20 माइनस का 10% कमी माइनस x कितना 20, x में 20 माना और 10% कमी अपॉन 100, 0 से 0 0 से 0। तो ये क्या 20 में से 10 किया तो कितना बचा 10 माइनस 2, दोनों की मल्टीप्लाई होगी 2 बराबर कितना होगा 8%। तो भाई 8% क्या आ रहा है प्लस में, तो ये क्या हो गया इसकी इतनी की वृद्धि, प्लस में आ रहा तो वृद्धि होगी और यही क्या इसका आंसर। और तो 8% की वृद्धि आ गई इसमें, 8% की वृद्धि। अब देखिए तो इस तरीके से तो ये होगा नहीं, ये वाला तरीका जब भी काम करेगा जब यहां भी 20% हो और यहां भी 20%, मतलब दोनों की दोनों संख्या क्या हो समान हो, तभी ये काम करेगा, अन्यथा ये काम नहीं करेगा ये वाला फॉर्मूला। ये वाला जब दोनों संख्या अलग अलग हो तब भी काम करेगा और जब एक हो और तब भी काम करेगा। अगर यहां पर देखो यहां पर भी वृद्धि होती, यहां पर भी वृद्धि होती, तो उसकी कंडीशन में क्या होता है भाई, यहां भी प्लस और यहां भी प्लस, सीधी बात है। ठीक है, तो अब एक बेसिक कंसेप्ट जो है उससे भी करके देख लेते हैं इसको। थर्ड जो कंसेप्ट है हमारा भाई, फर्स्ट तो ये हो गया। तो अब देखिए किसी संख्या में कोई संख्या आप 100 मानी, ठीक है भाई, हमने किसी संख्या को 100 माना 100% है, 20% की वृद्धि 100 में 20% की वृद्धि कर दी, तो भाई 100 थी पहले, 100 में 20% की वृद्धि तो 120 हो गया, 120 और इंटू फिर उसमें 10% कमी, 100 में 10 माइनस करा तो कितना है 90, तो कितना जाएगा 90 अपॉन 100। तो 10 ये 100 से 100 गया, 2 जीरो से 2 जीरो गई और 12 में कितना हो गया 108। भाई 100 से कितना अधिक आया, पहले 100 था, 100 से कितना हो गया 108, तो 8% की वृद्धि हुई, तो 8% की वृद्धि और यही इसका क्या है आंसर। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। तीसरा, किसी वस्तु पर लगे कर में 10% की कमी की गई, उसकी खपत 10% बढ़ जाती है, उस पर प्राप्त राजस्व प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। अब आप देखिए, या तो आप उसे देखिए पहले इसमें 10% कमी की गई, तो 10 माइनस का वही वाला फॉर्मूला रहेगा x, तो इसमें 10% पहले माइनस है, माइनस फिर 10% की वृद्धि प्लस 10, यहां माइनस ही आएगा क्योंकि कमी और वृद्धि, तो 10 की कमी और 10 की वृद्धि, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस इसमें अपॉन 100, ये 10 से 10 कट गया, तो क्या बचा माइनस का 1, तो माइनस का 1 क्या आ गया कमी, क्योंकि भाई माइनस में आया तो क्या होगी कमी, और प्लस में आता तो क्या होगा, क्या होगी वृद्धि, तो 1% की क्या हुई कमी, तो तीसरे वाले में 1% कमी। अब आप इसको चाहें तो उससे भी कर सकते हैं आर स्क्वायर वाले से, और आप चाहें तो बेसिक कंसेप्ट 100 से भी कर सकते हैं। मैंने आपको सिर्फ दोनों तरीके समझा दिए, अब आप अपने आप कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या में 10% की वृद्धि कर दी जाती है, फिर उसमें 10% की कमी कर दी जाती है, अंतिम रूप से उस संख्या में कमी या वृद्धि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखिए कंपटीशन में जब आप पेपर में बैठते हैं तो आपको समय बचाना होता है, तो आप देखिए इसको सबसे छोटा वाला तरीका इस्तेमाल कीजिए, यहां भी 10 है और यहां भी 10 है, वृद्धि बोल रहा है और कमी बोल रहा है, ठीक है, दोनों में 10-10 है, तो क्या लगा लेंगे आर स्क्वायर अपॉन 100, कमी प्रतिशत कमी, सीधी बात है कमी होगी, इस वाले फॉर्मूले में कमी होती है, तो क्या हो जाएगा ये 10 इंटू 10, भाई आर क्या दे रखा हमें 10 अपॉन 100, ये 0 के बराबर क्या जाएगा 1% की कमी, यही इसका आंसर है। ये हो और भी दोनों तरीके से जाएगा, आप चाहें तो कर सकते हैं, x वाले से भी जाएगा x माइनस वाई x इंटू वाई अपॉन 100, इससे भी हो जाएगा, और उस दूसरे बेसिक कंसेप्ट है उससे भी हो जाएगा, आप करके देख लेना। यदि किसी पुस्तक के मूल्य में पहले 25% की कमी कर दी जाए और फिर 20% की वृद्धि कर दी जाए,
अब इसमें देखिए, अब आर स्क्वायर वाला तो बिल्कुल लगेगा ही नहीं, आर स्क्वायर अपॉन 100 वाला तो इसमें लगेगा नहीं, क्योंकि दोनों संख्या क्या है देखो अलग अलग, देखो अलग अलग, यहाँ 25 है और यहाँ कितना है 20। आप अब इसमें लगाते हैं एक्स वाला, पहले 25% की कमी तो माइनस का 25, कमी बोला तो माइनस लगाएंगे, और फिर 20% की वृद्धि प्लस का 20, और 25 माइनस का 25 इंटू 20। यहाँ माइनस क्यों आएगा, क्योंकि बीच में एक तो ये वाला माइनस है और ये वाला किसमें प्लस में, क्योंकि इसमें कमी हो रही है, दूसरे में क्या हो रही है वृद्धि, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, 25 चौका 100 और 4 पंजे 20, और ये माइनस का 25 में से 20 गया तो कितना बचा माइनस का 5, और माइनस का 5 यहाँ पे ये दे रखा ये वाला। ठीक है, तो ये क्या जाएगा माइनस का 10% की कमी, क्योंकि माइनस में आया तो 10 माइनस में माइनस का 10% आया तो क्या हो गया 10% की कमी। आप चाहें तो उसे भी कर सकते हैं 100 वाले से, तो 100 भाई हमने क्या माना 100% है, 100% में पहले उसने 25% की वृद्धि करी, माना उस पुस्तक का मूल्य पहले 100 था, 100 में 25% की वृद्धि करी, तो यहां पे देखिए 125/100 इंटू, सॉरी पहले 25, ये गलत हो गया यहाँ पे, माना पुस्तक का मूल्य मैं पहले 125, तो माना पुस्तक का मूल्य हम 100 रुपये मान लेते हैं 100%। ठीक है, क्योंकि हम किसी भी चीज को कितना मानते हैं 100%, तो 100 इंटू पहले 25% की कमी की गई, तो 100 माइनस 25 कितना आ जाएगा 75, तो 75/100, पहले 75% कमी की गई, और फिर 20% की वृद्धि, तो 100 में 20 प्लस करेंगे तो कितना जाएगा 120, 120/100, 100 से 100 गया, 25 तिया 75, चौका 100 तिया 12, 3 तिया 9, 90 आया। तो भाई 100 से कितना कम है ये जो 100 माना है 90%, तो 100 से कितना कम है 10 कम है ना ये, तो 10% की आ गई कमी, ये इसका आंसर है। अब आप दोनों में से जो चाहे वो तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। छठा क्वेश्चन है, चीनी के भाव में 20% की बढ़ोतरी हो जाती है, परिणाम स्वरूप एक परिवार अपनी चीनी की खपत 20% कमी कर देता है, तो इससे परिवार द्वारा चीनी पर किए जाने वाले व्यय में कितनी कमी हुई। देखिए आप देखिए, किसी चीनी के भाव में 20% की बढ़ोतरी होगी, मतलब वृद्धि हुई, और 20 पर और फिर परिणाम स्वरूप परिवार की चीनी खपत में 20% की कमी कर दी गई। दोनों की दोनों आप देखिए सेम है, तो इसमें क्या लग जाएगा प्रतिशत कमी बराबर R²/100, तो बराबर क्या हो जाएगा, दोनों में 20 जगह, दोनों जगह 20 है, तो 20 इंटू 20/100, 0 से 0 गया, 4% की कमी आ गई, ये इसका आंसर है। तो ये आपको आ गया होगा समझ में छठा क्वेश्चन। ठीक है, 4% की कमी। और भी दो तरीकों से हो जाएगा, जो मैंने पहले बताए हैं, दोनों की दोनों तरीकों से बिल्कुल हो जाएगा। अब आप अगला क्वेश्चन करके देख, तो आप इस क्वेश्चन को और भी जो दोनों तरीके बताए हैं मैंने उनसे करके देख सकते हैं। अब हम अगला स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन है, किसी वस्तु, यहां वस्तु गलत लिखा, आप सही कर लेना, वस्तु का मूल्य 75 रुपए था, पहले वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि की गई और बाद में 20% की कमी कर दी गई, वस्तु का वर्तमान मूल्य है। देखिए इसको आप कर सकते हैं उस तरीके से, क्योंकि यहां भी 20 है और यहां भी 20 है, पहले क्या है वृद्धि, फिर बाद में क्या कमी, तो प्रतिशत कमी बराबर। अब देखिए हम इस तरीके से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब पेपर में बैठते हैं हम तो उस समय में टाइम बचाना होता है, तो ये सबसे शॉर्ट तरीका है। अब आप इसको ना भी लिखो, सीधा इसको दिमाग में ही रख लो और सीधा यहां कर लो, 20 इंटू 20/100, आपको ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, ये भी दिमाग में हो सकता है, क्योंकि भाई 20 करेंगे तो 0 कट जाएगी, 4% की कमी आएगी, सीधी बात है, 4% की कमी। और किसी वस्तु का मूल्य 75 रुपए था, तो वस्तु का वर्तमान मूल्य। अब देखिए हम प्रतिशत में, ज्यादातर हम प्रतिशत में क्या मानते हैं, माना कोई वस्तु 100 थी, 100 रुपए की थी, ठीक है, तो 100% माना 100%, कोई वस्तु 100% थी, तो 100% बराबर 75 रुपए। इसमें 4% की होगी कमी, तो 100 में से 4 की होगी कमी, तो कितना बचा 96। अब निकालना है 96,
96, ठीक है। 25 तिया 75 और 25 चौका 100, 4 दूनी 8 और 4 चौका 16। 24 की मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें 3 में, 72 आ जाएगा। 24 इंटू 3, 24 इंटू 3 बराबर 72, और 72 ही क्या है इसका आंसर। भाई देखिए आप 100% बराबर हमें 75 दे रखा है, तो 96% बराबर क्या आएगा, तो 75 इंटू 96 अपॉन 100 इसका आप डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 आंसर आ जाएगा। 7वें क्वेश्चन का यही 72 रुपए इसका आंसर आ जाएगा, यही आंसर इसका। किसी वस्तु के भाव में 25% की कमी हो गई, किंतु वस्तु की दैनिक बिक्री में 30% की वृद्धि हो गई। पहले से 25% कमी की गई तो माइनस का 25, फिर 30% की वृद्धि की गई, माइनस 30 इंटू 25 अपॉन 100, तो 25 चौका 100, और माइनस का 25 में से प्लस का 30 गया तो कितना बचा, प्लस का 5, माइनस का ये कितना हो जाएगा, 2 से काट लेंगे इसे, 2 से 15 बार, और तो यहां 2 का डिवाइड करेंगे 15 में तो कितना हो जाएगा 7.5, तो यहां क्या आ जाएगा 2.5, माइनस का 2.5% की क्या हुई इसमें कमी हुई, और यही इसका क्या होगा आंसर 8वें का। 2.5 मतलब 2.5% की कमी। अब आप देखिए हम इसे उस तरीके से भी कर सकते हैं। 100 हम माना किसी चीज को कितना मानते हैं 100%, ठीक है। तो 100 इंटू पहले 25% की कमी की गई, तो 100 माइनस 25 कितना आया 75, तो 100, तो एक किसी वस्तु के भाव में 25% की कमी होगी। भाई उसका भाव पहले 100 था, 100 में 25% की कमी हुई तो कितना है 75। उसके बाद में किसी वस्तु के दैनिक बिक्री 30% की वृद्धि हुई। अब इसके बाद में जो वृद्धि हुई फिर क्या रहा इसमें वृद्धि हो गई, सॉरी ये तो कमी जो हुई, फिर 30% की वृद्धि, तो 130 अपॉन 100, इस 100 से तो 100 कट गया, 0 5 से कम 5, 5 पंजे 25 और 5 दूनी 10। अब अगला क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट 9 क्वेश्चन। हम 8 क्वेश्चन तक हमारे हो चुके हैं, ठीक है। अब 9 क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि 100 रुपए की वस्तु की कीमत पहले 10% बढ़ा दी जाती है, तत्पश्चात 10% और बढ़ा दी जाती है, तदनुसार कुल वृद्धि कितने रुपए की हो जाती है। आप देखिए इसमें लगा देंगे हम फॉर्मूला x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। सबसे पहले इसमें क्या है 10% बढ़ा दी गई, प्लस का 10, तत्पश्चात 10% और बढ़ा दी गई, प्लस का 10, और प्लस 10 इंटू 10 अपॉन 100। 0 से 0 गया, 10 10 20 और एक 21% की बढ़ोतरी होगी। तो ये कह रहा है तदनुसार कुल वृद्धि कितने रुपयों की, ये रुपयों में पूछ रहा। तो वस्तु की कीमत क्या थी 100 रुपए, अब आप 100 रुपए का 21% निकालेंगे तो क्या आएगा, कितनी बढ़ोतरी हुई 21 रुपए की। तो 100 प्लस 21 बराबर कितना जाएगा 100 प्लस 21 121 हो गया, 121। तो पहले कितना था 100, अब कितना बढ़ गया 21, तो 21 रुपए की क्या होगी इसमें वृद्धि। अगला क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन, इसे करते हैं। नितिन के वेतन में 10% की कमी कर दी गई, उन्हें कम किए गए वेतन में 10% की वृद्धि कर दी गई, तो उसके आरंभिक, यहां थोड़ी सी लिखा नहीं है आरंभिक, उसका आरंभिक वेतन की तुलना में उसका नया वेतन होगा। अब आप देखिए इसे कर सकते हैं हम, दोनों की दोनों नंबर यहां सेम है, 10% 10%, एक बार कमी हो रही है एक बार वृद्धि हो रही है, तो क्या लगा लेंगे प्रतिशत कमी बराबर r² अपॉन 100, तो 10 इंटू 10 अपॉन 100, 0 से 0, तो 1% की क्या आ गई इसमें कमी, यही इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन। किसी व्यक्ति के वेतन में 25% कम कर दिया गया, तदुपरांत उसके कम
हुए वेतन को 25% बढ़ा दिया जाए तो आरंभिक वेतन की तुलना में उसका नया वेतन है क्या है। दोनों वेतन यहाँ 25% है, यहाँ भी 25%। एक बार कम कर दिया गया, एक बार बढ़ा दिया गया, तो क्या फॉर्मूला लगा देंगे, प्रतिशत कमी बराबर r² / 100। तो कितना हो जाएगा 25 × 25 / 100, 25 चौका 100 और 4 से चला जाएगा कितना, 6 से 1/4% की कमी। या तो आप इस तरीके से कर लीजिए, इसे हो जाएगा सी आ जाएगा 6.25%, या 6 से 1/4 लिख लिया, 6.25% की कमी। अब इसमें इसका अगला जो इसका मेथड है दूसरा वाला एक्स वाई वाला, उससे कर लीजिए। एक बार कमी बोल रहा 25 - 25 प्लस दूसरी बात क्या बोल रहा है, बढ़ा दिया गया तो +25, यहाँ माइनस आ जाएगा 25 × 25। क्यों, क्योंकि एक बार बढ़ोतरी हो रही है, एक बार क्या हो रही है कमी, तो माइनस प्लस माइनस अपॉन 100, 25 चौका 100, इस 25 से 25 क्या 0, तो यहाँ पे क्या है 25/6 माइनस का आ रहा था, उसका मतलब कमी हो रही है, तो कितना हो जाएगा 6 से 1/4 की कमी। 11वां क्वेश्चन यहीं तक। अब अगला क्वेश्चन है 12वां। अगला क्वेश्चन है 12वां। कपड़े का मूल्य 25% कम कर देने पर उसकी बिक्री की मात्रा 20% में 20% की वृद्धि हो गई। तदनुसार दुकान की सकल प्राप्ति पर क्या प्रभाव पड़ा। इस बार ये दोनों क्या है, अलग अलग। ये 20% और ये क्या है, ये 25% और ये 20%। तो x वाले से करेंगे x + y + x × y/100। इससे करते हैं, देखो पहले क्या हुआ 25% की कमी तो माइनस का 25 प्लस 20% की वृद्धि तो प्लस का 20 और यहाँ माइनस हो जाएगा 25 × 20। एक बार वृद्धि और एक बार क्या हो रहा कमी, प्लस माइनस माइनस से गया तो माइनस का 25 में से प्लस का 20 किया तो माइनस का 5, 20 से 5, 5 से 5 तो माइनस का 5, तो माइनस का 5 और माइनस का 5 क्या हो जाएगा, माइनस का 10% की कमी। माइनस आ रहा है, माइनस का सिंबल आ रहा है तो हो जाएगा 10% की कमी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वां। ए का वेतन 10% बढ़ाया गया और फिर 10% घटाया गया, तो वेतन में परिवर्तन लगा लीजिए। प्रतिशत कमी बराबर r² / 100, तो क्या हो जाएगा यहां से 10 × 10/100, तो 1% की यहां से क्या आ गई कमी। तो अगला क्वेश्चन है 14वां क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को हम करेंगे बेसिक कंसेप्ट से। किसी वस्तु के मूल्य में 8% की वृद्धि कर दी गई, तो माना वस्तु का मूल्य हो गया, माना वस्तु का जो मूल्य हो गया कितना हो गया x, माना वस्तु का मूल्य x रुपये, तो x × r% की वृद्धि करेगी। ठीक है, परसेंट में कोई भी चीज कितना होता है 100, तो 100 + r/100 और बाद में बढ़े हुए मूल्य में r% की कमी कर दी गई। ये जो बढ़ा हुआ मूल्य है ना इसका, इसमें कर दी गई r% की कमी, तो 100 - r/100। तो यदि वस्तु का अंतिम मूल्य 1 रुपया हो, अंतिम मूल्य बराबर 1 है, उसमें लास्ट में उसे 1 रुपया प्राप्त हुआ। अब देखिए आप, ये क्या है, किसका फॉर्मूला बन गया, a + b और a - b, तो ये हो जाएगा 100 का स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस r का होल स्क्वायर अपॉन 100 × 100 x × बराबर 1। तो x की वैल्यू निकालेंगे, ऐसे कितना आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, इस केस में हो जाएगी तो क्या हो जाएगा 10,000 अपॉन ये आ जाएगा पूरा का पूरा नीचे, तो 100 का स्क्वायर माइनस
आर स्क्वायर, और यही इसका आंसर है। क्वेश्चन 15 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो हमें ट्रिक दे रखी है आर स्क्वायर अपॉन 100 और ये एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100, इस क्वेश्चन इस ट्रिकों से ये क्वेश्चन नहीं है। इसे आपको समझना पड़ेगा और इसे बेसिक कंसेप्ट से ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक संख्या में पहले 20% की वृद्धि हुई, माना कोई भी संख्या पहले 100 थी, 100 में 20% की वृद्धि हुई, तो ये 100 इंटू 120 अपॉन 100, दोबारा 20% की वृद्धि हुई तो 120 अपॉन 100, 100 में 20 प्लस करोगे तो कितना जाएगा, 20% की वृद्धि। ये प्रतिशत में कोई भी चीज की नहीं होती 100%, तो इससे ये गया 0 से ये गया, तो कितना आ गया 144। संख्या पहले 100 थी और 100 से कितना हो गया 144 हो गई, तो इसमें देखने कितने की वृद्धि हुई, 44 की। तो क्वेश्चन कह रहा है बढ़ी हुई संख्या को कितने प्रतिशत कम किया जाए ताकि वह प्रारंभिक संख्या के बराबर हो जाए। ये जो हमारी 100 से 144 होगी इस बढ़ी हुई संख्या, इसको दोबारा कम करना है प्रारंभिक संख्या की, तो हमें कितना कम करना होगा, 144 से 100 के लिए तो इन दोनों को माइनस करेंगे 44 आ जाएगा, अपन नीचे क्या आएगा 144 इंटू 100, और आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 30 सही 5/9%, यही इसका आंसर। इस तरीके से करेंगे आप इसको तो इसका आंसर आएगा तकरीबन 44% के आसपास, जो कि गलत आंसर है। इस क्वेश्चन को आपको करना इसी तरीके से है, इस वाले तरीके से बेसिक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16वां क्वेश्चन, एक वस्तु के मूल्य में 10% की वृद्धि की गई। ये क्वेश्चन जो है x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100, इससे ये क्वेश्चन इसी से इस ट्रिक से ही हो जाएगा। देखिए पहले 10% की वृद्धि, फिर उसके बाद में 20% की कमी, प्लस x कितना है 10 इंटू वाई कितना है 20, ये कमी है और ये वृद्धि, तो यहाँ पे सिंबल किसका आ जाएगा माइनस का, अपॉन 100, ये प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, 2 जीरो कर गई और यहाँ क्या आया 10 माइनस का, और माइनस का तो यहाँ ऊपर ये बचेगा, तो कितना जाएगा माइनस का 12, और ये क्या हो गया इसकी कमी। अब इसे उससे करें हम कंसेप्ट से तो इससे भी हो जाएगा। देखिए कोई वस्तु 100 थी और उसमें 10% की वृद्धि की गई, मासिक कुल बिक्री 20% की कमी आ गई, तो 80 हो गया। 10% की वृद्धि तो 100 से 100 थी तो कितना हो गया 110, इस 0 से 0 गया, और 20% कमी तो 100 में से 20 गया तो 80, इस 0 से ये सारी की सारी 100 से 100 गया और 2 जीरो गई तो 11 88, तो 100 में कितना कम है 12, तो 12% की क्या आ गई इसमें कमी, ये इसका आंसर। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।